सभी एक साथ बोलेंगे जय श्री राम। जय श्री राम। पहले राम का नाम, बाद में दूजा काम। मंच पे विराजे भाजपा परिवार के सभी सदस्यों को मैं प्रणाम करती हूँ। यहाँ उपस्थित मातृशक्ति पीछे खड़ी हुई है, जिसे आगे खड़ा रहना चाहिए था। आपको मेरा बहुत बहुत प्रणाम माताएं बहनों को। और यहाँ उपस्थित एक एक व्यक्ति तक मेरा चरण स्पर्श पहुँचे, मेरा आप सभी को प्रणाम। सबसे पहले तो मैं सभी को गुजरात में हुई जीत की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। ये जीत सिर्फ गुजरात की नहीं है, ये जीत है, ये जीत का डंका है कि वहाँ 156 आई हैं। तो मैं आपसे वादा करती हूँ और मुझे पता है ये होगा। यहाँ हर व्यक्ति ये जानता है कि यहाँ हम कितनी लेकर आएंगे, 170 पार लेकर आएंगे कि नहीं लेकर आएंगे। एक बार जोर से बोलिए, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। ये लगना चाहिए कि यहाँ पे 200 में से 170 पार हो। मैं गुजरात गई थी, वहां पर काम करने का मौका मिला। मैं ये बात इसलिए रख रही हूँ कि ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि वहां की जनता में, वहां के लोगों में, वहां के भाजपा के लोगों में और यहाँ के लोगों में अंतर क्या है, ये समझाने की कोशिश करें। भाइयों, मैं बस यहाँ से एक ही चीज बोलूंगी आपसे, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। कि कोई भी नेता वो होता है जो अपने लोगों को, जिसके द्वारा वो चुना गया नेता है, वो उनको आत्मसम्मान से, स्वाभिमान से जीने के लिए बोले। होता है कि नहीं होता है? होता है। ये बहुत अच्छे से जानता है। क्या नाम है तुम्हारा? नहीं होता है, बिल्कुल अच्छा बोला तुमने एकदम। आज नहीं कल तो वोट दोगे तुम, और तुम बीजेपी को पूरी तरीके से वोट दोगे। समर्थन तुमने आज दे दिया। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। कोई भी नेता किसी भी पार्टी का जब वो आपसे बोले कि आप स्वाभिमान से जिए, आंख ऊंची करके चले, तो समझिए कि वो आपका अपना नेता है। जब आपकी आंख नीचे हो जाए, जब आप आंख ना मिला पाए उस नेता से, उनके किए गए कर्मों की वजह से, तब आप समझिए कि वो आपके नेता नहीं है। समझदार को इशारा काफी होता है, और मैं जानती हूँ बहुत की जनता बहुत बहुत समझदार है कि नहीं? जन आक्रोश यात्रा का सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, आप सभी जानते हैं किस प्रकार कुशासन पूरे, मैं कहूंगी 12 तो खैर गढ़ हो गया है। 12 की स्थिति वो हो गई है कि जब जाके किसी को बताओ कि आप कहाँ से हैं, 12 से हैं, और अगर सोने पे सुहागा ये बता दो कि भाई चुनाव लड़ा था आपने, अच्छा उनके सामने लड़ा था, तो समझ सकते हैं क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा। बाकी इस जन आक्रोश यात्रा का आप सभी समर्थन करें, और समर्थन के साथ आप सभी ये समझें कि ये जन आक्रोश यात्रा जो निकाली जा रही है, ये बीजेपी ने क्यों निकाल रही है, क्यों, कारण क्या है, मूल तक जाने की बहुत जरूरत है। बच्चों सुनो, अच्छा ये बच्चे बहुत अच्छे हैं भाई। जब मैं अभी इधर आई थी तो पहले इन बच्चों से बात करी, मैंने क्या नाम है, नाम पूछा। मैंने कहा तुम्हें पता है ये क्यों उधर, ये क्यों लगा है, क्या हो रहा है? तो बोले हाँ पता है। मैंने पूछा क्या हो रहा है, क्या है? तो बोलते हैं कि कुछ कांग्रेस के खिलाफ कुछ चल रहा है, जन आक्रोश जैसा चल रहा है। छोटे छोटे बच्चे जानते हैं कि जन आक्रोश चल रहा है। जन आक्रोश यानी कि आपका आक्रोश, जनता का आक्रोश चल रहा है कांग्रेस के खिलाफ। छोटा छोटा बच्चा जानता है। तो मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ पर एक एक व्यक्ति समझ सकता है। मैं एक एक व्यक्ति की आंख में आंख डाल के ये कह सकती हूँ, और मैं जानती हूँ कि उनके मन में क्या चल रहा है। वो चाहते हैं कि बदलाव हो। अब बहुत हो गया। 12 जो है वो स्वाभिमान से जिए, अब बहुत हो गया। 12 की सारी विधानसभाएं, खासकर अंतर की विधानसभा में एक स्वाभिमानी नेता है जो उनकी बात जाके ऊपर रखे। और 12 ऐसा क्षेत्र में, क्योंकि अन्नपूर्णा नगरी जब जाती हूँ तो बिल्कुल खड़ी होती हूँ कि मैं अन्नपूर्णा नगरी से हूँ, मैं 12 से हूँ।
की ऐसी स्थिति, इतनी दयनीय। राजस्थान तो चलो है जो है, पर राजस्थान में 12 सोने पे सुहागा है ये। यहाँ कुछ नहीं हो रहा। यहाँ क्या देखने को मिलता है? सड़कों पे गार ही गार, गारा। चुनाव लड़ा था जब मैं सीख गई थी कि गारा होता है। वो बोलते थे कि बेटी कुछ भी हो था तो ये गारा मिटा दीजिए। मैंने कहा था पहले माँ को जिता तो दो, फिर मैं गारा मिटा दूंगी। लेकिन मैं जानती हूँ जनता ने पूरा सपोर्ट किया, पूरी तरीके से। एक एक व्यक्ति, गांव का एक एक व्यक्ति खड़ा रहा मेरे साथ। एक एक माताएं बहनें जो कभी नहीं निकलती थी 24 नंबर वार्ड में, वो निकल के आई हैं। 10-10 रुपए, 20-20 रुपए नौछावर किए, 100-100 रुपए की नजर उतारती थी मेरी माताएं बहनें। जो हुआ मैंने सब पे मिट्टी डाली। लेकिन अब आगे आपके हाथ में है। आपका एक एक वोट आपका और आपके आने वाले भविष्य का, यानी कि आपके बच्चों का भविष्य तय करता है। ये आप जानिए, इस बात को आप समझिए। आपका एक एक वोट बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सोच समझ के, किसी भी प्रकार के लालच में, किसी भी प्रकार की स्थिति परिस्थिति में, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको अपना वोट पलटना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में इस मंच से ये बहुत कह के जा रही हूँ, आप इसको अपने मस्तिष्क में ले लें। मैं पूरे दावे से ये बात कर रही हूँ कि अगली बार भारतीय जनता पार्टी पूरे राजस्थान में आ रही है और राजस्थान में आने के साथ साथ 170 पार जाएगी। ये भविष्यवाणी मैंने गुजरात में आने के बाद में बोल दिया था। मेरी एक डिबेट है, आप लोग जाके सब देखिएगा, मेरे फेसबुक पे है। उसमें मैंने बोला है हम 150 पार जा रहे हैं। और उसमें सामने आपके एक डिबेट कर रहे थे, वो बैठे हुए थे, कांग्रेस के बैठे हुए थे, वो हंसने लगे। वो बोले अरे मैडम क्या बात कर रही है, ग्राफ गिरा है आपका। पहले 117 थे, 115, अब 99 हुए थे गुजरात में। मैंने कहा हुए थे, अब होंगे 150 पार। और मैं यहाँ से कह रही हूँ अब हम होंगे 170 पार। समझ रहे हैं आप? एक बार राजस्थान के लिए, अपने लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए दोनों हाथ उठाकर बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी आनंद जी भाई साहब अपना उद्बोधन